Hello doctors, today we are going to study the classification of the lymphoma. So lymphoma is divided into the Hodgkin's lymphoma and the non-Hodgkin's lymphoma. We are actually interested in mature B cell lymphoma, okay? तो मैं आपको बताऊंगा कि mature B cell lymphoma कहाँ पे क्लासीफाई होते हैं। Non-Hodgkin's lymphoma को अगेन आप डिवाइड कर सकते हैं B cell न्यूप्लाज्म्स में और T cell न्यूप्लाज्म्स में। दोनों को ही अगेन डिवाइड किया जा सकता है प्रिकर्सर एंड पेरिफेरल, प्रिकर्सर एंड पेरिफेरल। ओके, सो हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है पेरिफेरल बी सेल नियोप्लाज्म में, जिसको अपन पेरिफेरल या फिर मैच्योर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेल्स पेरीफेरी में जाती हैं वही तो मैच्योर होती हैं, है ना? तो मैच्योर बी सेल लिम्फोमा। अब व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर टू नोट दैट कहानी कहाँ से चालू होती है? बी लिम्फोब्लास्ट से। बी लिम्फोब्लास्ट जो है ये बी सेल्स के लिए भगवान का काम करता है, जो उनकी पूरी सृष्टि का निर्माता है। ओके, तो इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं भगवान है ये। बी लिम्फोब्लास्ट आगे कन्वर्ट होता है नेव बी सेल्स में। अब आपको पता होगा कि बी लिम्फोब्लास्ट कहाँ होता है? बोन मैरो में। बट नेव बी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? सर्कुलेशन में। ओके, यहाँ से नेव बी सेल्स जो है वो जाती हैं लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड में अगेन कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। आप नोट डाउन करते जाइए। सेकेंडरी फॉलिकल को हम अगेन दो पार्ट्स में देख सकते हैं। दैट इज नंबर 1 हमारा हो जाता है जर्माइनल सेंटर, जर्माइनल सेंटर, और नंबर 2 हमारा होता है मेंटल जोन। ओके, जर्माइनल सेंटर आगे जाके दो पार्ट्स में अगेन उसमें अपन देख सकते हैं दो टाइप की सेल्स होती हैं अलग अलग। पहली सेल का नाम होता है आपका मेमोरी बी सेल्स, और दूसरी हमारी यहाँ पे मिलती है प्लाज्मा सेल। ओके, सो एक बार और इस टाइमलाइन को देख लीजिए पूरी। पहले हमारे पास था बी लिम्फोब्लास्ट, ओके, वो कन्वर्ट हुआ नेव बी सेल्स में। देन सेकेंडरी फॉलिकल, जर्माइनल सेंटर इन द मेंटल जोन, देन मेमोरी बी सेल इन द प्लाज्मा सेल। ओके, यहाँ पे आप समझने की चीज़ ये है कि कौन सा कैंसर कहाँ से ओरिजिन लेता है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं नीट और नेक्स्ट टाइप एग्जाम्स में। सो नेव बी सेल से यहाँ पे आपका ओरिजिन लेगा CLL, जिसको प्यार से आप SLL भी बोलते हैं, ठीक है? क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया लिम्फोमा। जबकि यहाँ पे जो मेंटल जोन है, मेंटल जोन से ओरिजिन लेता है, ऑब्वियसली है नाम से, मेंटल सेल लिम्फोमा। तो ये दो कैंसर के ओरिजिन हमने यहाँ पे देखे। अब देखिए यहाँ पे पूरी कहानी को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हम ये समझते हैं कि भगवान को तो अलग रख दीजिए, बचा हुआ ये जितना भी है, नेव बी सेल्स हैं, फॉलिकल हैं, मेंटल जोन है, ये पूरा की पूरा जो है ये कहलाता है प्री जर्माइनल सेंटर। क्या कहलाता है? प्री जर्माइनल सेंटर। ओके, फिर जो ये जर्माइनल सेंटर की बातें आएंगी, ओके, दिस विल बी द जर्माइनल सेंटर। और इसके बाद में यहाँ पे जो भी हॉचपॉच चलेगा that will be counted as post germinal center। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी बताना चाहूँगा कि प्री जर्माइनल सेंटर से हमारा क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए और समझिए। प्री जर्माइनल सेंटर को अपन इसको एज याद कर सकते हैं कि प्री जर्माइनल सेंटर का मतलब होता है बिफोर डाइवोर्स। जर्माइनल सेंटर का एक तरह से आप यहाँ पे निमोनिक याद रखिए कि डाइवोर्स है। सो बिफोर डाइवोर्स जो सिचुएशन होती है वही अपनी प्री जर्माइनल सेंटर में होती है। तो बिफोर डाइवोर्स क्या होता है? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ज़िंदगी में एक वाइफ थी, ठीक है,
वाइफ थी, इसका मतलब क्या है, CD5। ओके, ये राइम कर रहा है ना, वाइफ एंड CD5, तो वाइफ प्रेजेंट यानी CD5 इज प्रेजेंट। ओके, गर्लफ्रेंड इज absent, गर्लफ्रेंड इज absent, देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं CD10 is absent. Girlfriend is absent, therefore CD10 is absent. This is all about the pre-germinal center. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जर्माइनल सेंटर। जर्माइनल सेंटर का यहाँ पे मतलब क्या, पहले हम ये देखें कि जर्माइनल सेंटर में कैंसर्स कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कैंसर याद रखना है जर्माइनल सेंटर से रिलेटेड। डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं हम इन कैंसर्स के। ओके, नंबर 1 इज़ द DLBCL। ओके, काफ़ी नाम सुना हो आपने इसका, हर जगह क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में DLBCL आ जाता है। दूसरी चीज़ होती है हमारी फॉलिकुलर लिम्फोमा, और थर्ड है हमारा बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे जर्माइनल सेंटर। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जर्माइनल सेंटर को हम किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, जर्माइनल सेंटर इज इक्विवेलेंट टू डाइवोर्स। अब यहाँ पे डाइवोर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है डाइवोर्स, क्योंकि वाइफ अब नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड प्रेजेंट है। ओके, सो वाइफ नहीं है, इसका मतलब क्या, वाइफ नहीं है इसका मतलब है कि CD5 नहीं है, और गर्लफ्रेंड है इसका मतलब क्या, कि CD10 प्रेजेंट है। ओके, पर डाइवोर्स के बाद अब गर्लफ्रेंड भी ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं। तो जो पोस्ट जर्माइनल सेंटर हमारे आएंगे, तो उन पोस्ट जर्माइनल सेंटर में हम देखेंगे कि अब ना तो वाइफ है, ओके, डाइवोर्स हो गया तो वाइफ तो जा चुकी है, और साथ में गर्लफ्रेंड भी जा चुकी है अब डाइवोर्स के एक लंबे समय के बाद। सो नाउ द पोस्ट जर्माइनल सेंटर विल बी CD5 भी absent होगा उनमें, और CD10 भी absent होगा। ओके, तो CD5 भी absent है और CD10 भी absent है। कौन कौन आते हैं जर्माइनल सेंटर में, तो मेमोरी बी सेल में आपको याद होगा, अगर नहीं है तो अब याद आ जाएगा। ओके, मेरे दिमाग में 2 चीज़ों की मेमोरी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। एक तो मैंने होटल के एक रूम में एक हेरी पर्सन को बैठे हुए देखा था। ओके, तो एक हेरी सेल ल्यूकीमिया हो गया, और एक सुंदर लड़की को हमारे दिल्ली में क्या बोलते हैं, माल, इसलिए यहाँ पे इसको अपन बोल सकते हैं माल्टोमा। तो ये 2 चीज़ें आपकी मेमोरी बी सेल से ओरिजिन लेती है। फिर प्लाज्मा सेल से 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक तो आपका प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, जिसमें एक मैं पूरी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म आ जाएगा आपका, और दूसरी चीज़ आ जाएगी लिम्फो प्लाज्मोसिटिक लिम्फोमा, लिम्फो प्लाज्मोसाइटिक लिम्फोमा। तो बेसिक अभी हमारा मोटो था कि हम एक क्लासिफिकेशन को तो समझें, उसके बाद पूरी डिटेल की बात करेंगे कि हमने इसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है। ओके, तो यू कैन सी हियर दैट लिम्फोमा इज क्लासिफाइड इनटू हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। वहाँ से हम आए थे यहाँ पे हमारे पेरिफेरल मैच्योर बी सेल लिम्फोमा पर। उसके बाद हमने देखा कि कैसे CLL और मेंटल सेल लिम्फोमा को हम प्री जर्माइनल सेंटर में काउंट करते हैं, और उनके CD4 डिस्कस किए। उसके बाद जर्माइनल सेंटर में कौन से 3 कैंसर्स आएंगे और उनकी क्या CD4 स्टेटस रहेगा। फिर हमने देखा कि पोस्ट जर्माइनल सेंटर में मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल से कौन कौन से नियोप्लाज्म्स ओरिजिन ले रहे हैं, और उनका CD4 काउंट का स्टेटस क्या रहेगा। अब एक एक कैंसर की वीडियो, उसकी डिटेल में उसकी हिस्टोलॉजी, उससे रिलेटेड दूसरे CD4s को कैसे याद रखें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।